प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम एक शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना एक बदलाव को लेकर आती है, परिवर्तन को लेकर आती है। आप अपने आसपास के क्षेत्र को बदलते हुए देखते हैं, आप अपने घर को बदलते हुए देखते हैं। परमेश्वर के वचन को, भेद को जब आपको समझना है तो परमेश्वर के वचन में आपको डूबना पड़ेगा, उस समुद्र में से गोते निकाल कर लेके आने पड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। तो जो आत्मा की एकता है वो एक होती है तो बंधन खुल जाते हैं। आपके घर में, आपके परिवार में जो बंधन आपको दिखाई दे रहे हैं उसे कोई और नहीं खोल सकता, उसे आप खोल सकते हैं। जैसे उन्होंने किया, वो प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थना से उनके बंधन, और उनके ही नहीं खुले। सुनिए आगे वचन में क्या लिखा है, नींव हिल गई, दरवाजा खुल गया बंदी गृह से और सबकी बेड़ियां खुल गई। तो दरोगा ने सोचा कि अब तो सब कैदी भाग गए हैं। और आपको पता है वहां अंधेरा था, मगर दरोगा ने सोचा कि सब भाग चुके हैं, मगर जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो डरपोक और कायर नहीं है, वो प्रभु पे भरोसा करने वाले लोग हैं। तो दरोगा ने सोचा अब तो इनको मौका मिल गया, ये भाग गए होंगे, अब तो सब कुछ हो गया। तो उसने तलवार निकाली और अपने को घात करने की कोशिश की। और जब वो अपने को घात करने की कोशिश कर रहे थे तब वहां से एक आवाज आती है, रुक जा, हम में से कोई भी भागा नहीं है, हम सब यही हैं। तब उसने मशाल जलाई, तब उसने, अब आपको पता है, सुनो यहाँ पे भी एक भेद है वचन का। हमें ऐसे ही नहीं ज्योति की संतान बोला गया, हम अंधकार में भी ज्योति बनकर वो सब देख सकते हैं जो दूसरों को नहीं दिखाई देता। जब आप प्रार्थना करेंगे आप एक ज्योति बन जाएंगे, अपने घर की, अपने शहर की, अपने नगर की, अपने हरियाणा की आप एक ज्योति बन जाएंगे। आपकी प्रार्थना से जो डार्क प्लेस है, जब आप प्रार्थना करेंगे वो डार्कनेस ज्योति में, प्रकाश में बदलना शुरू हो जाएगा। एक छोटे से पास्टर की गवाही बताता हूँ। एक पास्टर थे, उनके जिस शहर में वो रहते थे उस शहर का नाम बहुत बदनाम था। वहां पर गुंडे, मतलब मर्डर केस बहुत होते थे, रोड्स टूटे हुए थे और यहाँ तक कि सब कुछ बहुत बेकार था। तो उस शहर में लोग आने से डरते थे, लोगों को वहां पर मतलब घर लेना पसंद नहीं था। ये पास्टर उसी शहर में से बचे थे, एक व्यक्ति उसमें से बच के निकला था। अब इसकी दिन प्रतिदिन ये प्रार्थना होती थी कि प्रभु मेरा शहर बच जाए, मेरा शहर बच जाए, मेरे लोग बच जाए, मेरा देश बच जाए। प्रार्थना कर रहे थे। धीरे 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 एक दो जवान उनके साथ जुड़े जिन्होंने नशा करना छोड़ा। एक दो जवान बहनें उनके पास आई, जवान बच्चे, जवान बेटियां, कुछ माएँ आई। ऐसे करके वो 10-15 लोग प्रभु में जुड़ते चले गए। वो 10-15 लोग कंटिन्यूसली एक छोटी सी झोपड़ी में, एक छोटे से कॉटेज में बैठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु ये देश बदले, देश बोल रहा हूँ, ये क्षेत्र बदले, ये क्षेत्र बदले, ये क्षेत्र बदले। सबसे पहली गुड न्यूज ये आई, तो जो आसपास का नाला एरिया था, एमसी ने, मेयर ने मिलकर वहां पर एक बड़ी सिटी कॉम्प्लेक्स बना दिया। अभी वो बॉम्बे के अंदर एक ऐसे क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्टली एरिया है, सबसे ज्यादा कॉस्टली एरिया है। और उसमें से बहुत सारे ऐसे पास्टर्स और वर्शिप लीडर्स उसी क्षेत्र में से निकल कर आए हैं, अभी जिनको आप सुन रहे हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम एक शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना एक बदलाव को लेकर आती है, परिवर्तन को लेकर आती है। आप अपने आसपास के क्षेत्र को बदलते हुए देखते हैं, आप अपने घर को बदलते हुए देखते हैं। मगर वही मेरे प्रिय बात है, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में, प्रार्थना में चेंजेस को देखा। आमेन।
अगर आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा। वचन क्या कह रहा है? जयवंत, विक्टोरियस बनाएगा। वो जो लोग थे 15-20 लोग, उनको ये बात से बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुना। आप यहाँ पे कितने लोग परिवार बैठे हैं, जितने भी परिवार बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति को प्रभु जानता है, आपके हालातों को प्रभु जानता है, आपकी हर कंडीशन को प्रभु जानता है, हर सिचुएशन को प्रभु जानता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि उससे कुछ भी नहीं छुप सकता। बाइबल में एक प्रकार से बहुत अच्छी बात लिखी है कि तुम एक संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों को जब वो मांगते हैं तो कभी भी उन्हें सांप और पत्थर बिच्छू, तुम्हारा स्वर्गीय पिता से बढ़कर तुम्हें क्यों ना देगा। इट मीन्स उसको पहले से तुम्हारे लिए ध्यान है, चिंता है, मगर आपको बोलना है ना, आपको बोलना है प्रभु मेरी जरूरत ये है, प्रभु आपको जरूर देगा। चर्च, अगर हमें जयवंत से बढ़कर जाना है तो प्रभु के वचन को हमें आगे लेके चलना है और एक प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ना है। प्रार्थना जो है आपके घर के अंदर एक शांति के वातावरण को लेके आता है। आपको पता है जब युद्ध छिड़ रहे थे, यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था, तो सभी लोग क्या कर रहे थे उस समय? ये बोल रहे थे अच्छा है युद्ध होना चाहिए, अब तो सारी दुनिया में आग लग जाए, सब पाकिस्तान इंडिया पे फेंक दे, इंडिया पाकिस्तान पे फेंक दे। ऐसा चल रहा था क्या? क्या चल रहा था उस समय जब रूस और यूक्रेन का छोटा सा हुआ? अब क्यों पता है, उन दो की वजह से पूरे ग्लोबल पे इफेक्ट हो गया था। अर्थव्यवस्था हिल गई सबकी, क्योंकि व्यापार मंडल हिल गया, सब कुछ हिल गया। लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया? जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो शांति आपके घर पे राज्य करती है, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपके घर में शांति चाहिए, आपके देश के अंदर शांति चाहिए, आपके शहर के अंदर शांति चाहिए, आपके परिवारों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर शांति चाहिए।